Good morning, students. Today we are going to start a new topic, nominal and real GDP. Nominal GDP, first of all, we discuss the meaning of nominal GDP. So, nominal GDP means it refers to GDP at a current price. नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे मेजरमेंट की जाती है. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यानी कि एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन हुआ है, उन फाइनल गुड्स की और सर्विस की जो मार्केट वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी कहेंगे. ठीक है. एज एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइस, और करंट ईयर प्राइस आर द प्राइस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. करंट ईयर प्राइस मीन्स द प्राइस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. जिस ईयर में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसी ईयर के क्या है, प्राइस लिए जाते हैं. जैसे अब 2019 की बात की जाए, 2019, तो क्वांटिटी जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी और प्राइस भी इसी ईयर के लिए जाएंगे. ठीक है. यानी कि प्राइस और क्वांटिटी सेम ईयर, करंट ईयर के ही प्राइस होते हैं, करंट ईयर की ही क्या होती है, क्वांटिटी होती है. और करंट ईयर की क्वांटिटी है और करंट ईयर के प्राइस है. इसका जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी कहेंगे. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला क्या है नॉमिनल जीडीपी का, Q इंटू में P. Q क्या है इसमें, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. P प्राइस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर के फाइनल गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी. ठीक है. यहाँ पे जो मेन चीज़ है, ये जो इक्वेशन हमें दी है Q इंटू में P, तो जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी कैन बी इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन आइदर क्वांटिटी Q और P. अगर Q और P में चेंज हो जाता है तो जीडीपी भी में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी में. कैसे, अगर यहाँ पे मान लो कि प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाए तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. करंट ईयर के अगर मान लो सपोज करो कि प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तब भी जीडीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. अगर प्राइस इंक्रीज नहीं होते, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तब भी क्या है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे आगे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है. इट्स शो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू द इंक्रीज इन आउटपुट. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इफ इंक्रीज ओइंग टू इंक्रीज इन P, इट्स शो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीजिंग द जनरल प्राइस लेवल. देखो, आउटपुट के इंक्रीज होने से जीडीपी इंक्रीज हुई है, तो जीडीपी किसके कारण इंक्रीज हुई है, आउटपुट के इंक्रीज होने के कारण. और जीडीपी इंक्रीज हो सकती है जनरल प्राइस में चेंज होने के कारण. जैसे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं. मान लो सपोज करो कि करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, 10 है. फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10, और प्राइस जो है 5. तो टोटल जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारी कितनी हो गई है, 50. अब सपोज करो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है और प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. तो प्राइस के इंक्रीज होने से देखो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीडीपी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे देखो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, प्राइस के इंक्रीज होने से नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. और मान लो कि क्वांटिटी सेम रहे और प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज भी हो सकती है. ठीक है. एक सिचुएशन ये हो सकती है कि प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट. जैसे सपोज हमने स्टार्टिंग में लिया क्वांटिटी 10, प्राइस 5, तो नॉमिनल जीडीपी 50. अब मान लो सपोज करो कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है 20 और प्राइस क्या रहते हैं, सेम, तब भी नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. यानी कि प्राइस जनरल प्राइस लेवल में चेंज होने से, Q यानी कि आउटपुट में चेंज होने से
नॉमिनल जीडीपी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्राइस इंक्रीज होंगे, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी अगर सेम रहे तो नॉमिनल जीडीपी क्या रह जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस सेम रहते हैं, आउटपुट का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज, तो नॉमिनल जीडीपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें, जब प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है, उस टाइम पे देखो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओनली क्या हुआ है, प्राइस में चेंज हुआ है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। जब हम ये कहते हैं क्वांटिटी क्या है, सेम है, और प्राइस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। जब जनरल प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है, वहाँ पे क्या है, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, ये क्वांटिटी तो क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इट डज नॉट cause any increase in the flow of goods and service in the economy। अगर हम प्राइस की बात करें, ओनली क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो प्राइस के इंक्रीज होने पे जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो गुड्स एंड सर्विस के फ्लो में या सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता। इट ओनली केज मनी इल्यूजन, यानी कि एक क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं लोगों के पास, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं मनी इल्यूजन, यानी कि ये देखने में तो ये लगेगा कि जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो प्राइस के इंक्रीज होने के कारण, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के कारण वो चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मनी इल्यूजन, यानी कि एक मुद्रा भ्रांति हो गई है कि देखने में तो लगता है कि क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ हुई है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी की ग्रोथ हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ओनली क्या है, प्राइस इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इट कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। रियल जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस की जाती हैं, और इसका जो एस्टिमेशन जो है बेस ईयर प्राइस पे लगाया जाता है। रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो प्राइस क्या होते हैं इसमें, बेस ईयर के होते हैं बेटा। ठीक है, तो जब फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो होती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो मार्केट वैल्यू का जब एस्टिमेशन लगाया जाता है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या है, प्रोड्यूस की गई हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और यहाँ पे प्राइस किस ईयर के होते हैं बेटा, बेस ईयर के होते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर इज द ईयर ऑफ द कंपैरिजन। बेस ईयर क्या होता है, कंपैरिजन का ईयर होता है। इट इज़ द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल लाइक प्रोडक्शन, जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। बेस ईयर में क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं, जैसे प्रोडक्शन है या जनरल प्राइस वेरिएबल है, तो जो हम बेस ईयर लेते हैं उसमें ये क्या रहते हैं, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो बेस ईयर चूज़ किया जाता है तो उस ईयर में क्या है कि उस ईयर में जो वेरिएबल हैं उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, यानी कि वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर का मीनिंग ये होता है, ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना चाहिए हायर, ना ही इकोनॉमी में हाई डिफ्लेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम 2020 को अगर बेस ईयर लेना चाहें तो हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन आया है, तो इसको हम बेस ईयर के रूप में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ईयर को ही हम क्या करेंगे, बेस ईयर में ही सिलेक्ट करते हैं, और उसमें कंडीशन क्या रखी जाती है कि जो बेस ईयर होता है वो नॉर्मल ईयर, यानी कि प्राइस लेवल में, प्रोडक्शन के लेवल में ज़्यादा चेंजेज नहीं होने चाहिए, उस ईयर को हम कहेंगे नॉर्मल ईयर। किसी अदर कंट्री के साथ भी कोई वॉर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इंटू में P, और P के साथ बेटा स्टार लगा रखा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो किसके हैं, बेस ईयर प्राइस लिए गए हैं। ठीक है, तो Q की बात करें, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, P प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। ठीक है, तो द अबाव इक्वेशन शो दैट रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन
क्यू इंक्रीज, यानी कि जब आउटपुट इंक्रीज होगा तभी क्या होता है, रियल जीडीपी इंक्रीज होती है, क्योंकि बेस ईयर के जो प्राइस होते हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, बेस ईयर के जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। वो तो हमने एक ईयर के जो प्राइस थे वो ले चुके हैं। ओनली यहाँ पे जो रियल जीडीपी में चेंज होगा वो किसके कारण होगा, क्वांटिटी के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो रियल जीडीपी में आप देखो कि हम यहाँ पे डिस्कशन किया, तो रियल जीडीपी फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू में पी, और पी कौन से प्राइस जो है बेस ईयर प्राइस है, और बेस ईयर प्राइस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, बेस ईयर के हमने प्राइस ली वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि बेस ईयर का मीनिंग ये होता है कि हमने प्राइस क्या है, एक ईयर के प्राइस जो हमने बेस ईयर के रूप में लिए हैं, तो उस जो करंट ईयर के प्राइस है उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन बेस ईयर के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो सकता। जो करंट में चल रहा है तो प्राइस चेंज, जो ईयर जा चुका है तो उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं है, उस ईयर में तो प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अगर मान लो हम 2010 और 11 को क्या है बेस ईयर लें, तो इसके प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट ही रहेंगे, उसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्राइस क्या रहते हैं, कांस्टेंट। क्वांटिटी में क्या हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी है। अब करंट ईयर की क्वांटिटी में चेंज हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि रियल जीडीपी इंक्रीज हो गई, रियल जीडीपी इंक्रीज कब इंक्रीज हो सकती है, जब क्वांटिटी इंक्रीज हो। ठीक है, यानी कि आउटपुट इंक्रीज हो, प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हुई है तो एक्चुअल में क्या हुआ है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, और ये क्या है, एक एक्चुअल ग्रोथ इसे हम कहेंगे, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, वो डिमांड इंक्रीज करेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, जो रियल जीडीपी है वो क्या है, एक सही जीडीपी, सही एस्टिमेशन माना जाता है नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, हायर द लेवल ऑफ द रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी द availability of goods and service to the residents of a country, implying that quantity of life should be improved। ठीक है, यानी कि जब रियल जीडीपी इंक्रीज हुई है, इट्स मीन क्या है कि अदर थिंग्स, यानी कि प्राइस तो कांस्टेंट है, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो क्या हो गया है, इंक्रीज, और गुड्स एंड सर्विस जब का फ्लो इंक्रीज होगा, इसका मीनिंग क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, और सेकंड जो है एस्टिमेशन ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है, तो इकोनॉमी प्रोड्यूस व्हीट, क्लॉथ, शुगर ओनली, और आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट। नॉमिनल जीडीपी जैसे हमने यहाँ पे ईयर लिया बेटा 2011 और 12, ये कमोडिटी है व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर, क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, प्राइस 100, 500, और ये इसकी क्या है, नॉमिनल जीडीपी हमने 2011 और 12 की कैलकुलेट कर ली है, टोटल कितनी आती है 5000। ठीक है, प्राइस को क्या किया है हमने, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। अब हम 2018 और 19 करंट ईयर लेते हैं जैसे, तो देखो क्वांटिटी क्या है, सेम है, लेकिन प्राइस क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। प्राइस क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इंक्रीज, पहले जैसे व्हीट की अगर बात करें तो व्हीट कितना 100 रुपीज़ पर टन था, अब कितना हो गया 1000 पर टन। अगर हम क्लॉथ की बात करें 5 रुपीज़ पर मीटर था, अब कितना होगा 20 रुपीज़ पर मीटर। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि जो प्राइस है वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, क्वांटिटी क्या है, सेम है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और अब अगर हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी आती है 30,000। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं और क्वांटिटी क्या रहे, सेम रहे, तब भी क्या हो सकता है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मेन ये है कि ओनली प्राइस इंक्रीज होते हैं, उसके कारण हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है, तो वो क्या है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को शो करेगी। क्योंकि क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई नहीं, आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज नहीं होगा। प्राइस के इंक्रीज होने से ओनली ये इफेक्ट होगा कि गुड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी, और एक्सपेंसिव गुड्स मीन डिमांड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, डिक्रीज डिमांड, और डिमांड डिक्रीज मीन्स इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज इट्स मीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी, इनकम कम होगी, और फिर डिमांड कम। तो यानी कि ओनली प्राइस के इंक्रीज होने से इकोनॉमी में क्या है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है, तो इट्स मीन इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है, और ये इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सेकंड है बेटा, यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, दोनों आउटपुट इज कांस्टेंट, नॉमिनल जीडीपी राइज 5,000 करोड़ टू 30,000 करोड़, नॉमिनल जीडीपी इज ड्राइवन एक्सक्लूसिवली बाय द राइजन इन द प्राइस लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द रियल जीडीपी शो द रियल जीडीपी राइज ओनली व्हेन आउटपुट राइज। ठीक है, रियल जीडीपी एस्टिमेशन ही ये शो करता है कि अगर रियल जीडीपी राइज हुई है तो आउटपुट भी क्या हुआ है, राइज हुआ है। ठीक है, तो ये हम जैसे एग्जांपल दे दिया हमें, हम गुड्स लेते हैं वीट, राइस, वीट, क्लॉथ और शुगर। ठीक है, तीन आइटम लिए हमने, 2011 का डाटा, क्वांटिटी क्या है, सेम है, और प्राइस भी ये है। ठीक है, अब 2018 और 19 की बात करते हैं, प्राइस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो देखोगे कि यहाँ पर भी क्या हो गई, रियल जीडीपी पहले कितनी थी, 5,000 करोड़ थी, अब कितनी हो गई है, 9,000 करोड़ हो गई है। तो रियल जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है, और प्राइस क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, प्राइस में नो चेंज। ठीक है, ओनली किस में चेंज हुआ है, क्वांटिटी में चेंज इन क्वांटिटी हुई है। इसका मीनिंग क्या है कि आउटपुट का लेवल इंक्रीज, गुड्स एंड सर्विस फ्लो इंक्रीज, और जीडीपी क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज होगी। तो ये रियल सिचुएशन है कि एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्शन का लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो जब रियल जीडीपी इंक्रीज होती है, इट्स मीन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट है, फोकस जोन में क्वेश्चन दे रखा बेटा, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस जीडीपी अभी हमने डिस्कस किया था, जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपकी करंट प्राइस जीडीपी है, और जो रियल जीडीपी है वो आपकी कांस्टेंट प्राइस जीडीपी है। वहीं सेम डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो, जीडीपी एट करंट प्राइस रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड द करंट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो ये रियल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइस पे रियल जीडीपी, और जो करंट प्राइस पे है वो नॉमिनल जीडीपी। ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट ए चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो रियल जीडीपी का इंडेक्स है वो हमेशा क्या शो करता है, ऑलवेज कि लेवल ऑफ आउटपुट में क्या चेंज हुआ है। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज, अगर रियल जीडीपी क्या हो जाती है, डिक्रीज, इट्स मीन लेवल ऑफ आउटपुट इज डिक्रीज। अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी, तो द इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी मे और मे नोट, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में चेंज क्या है, प्राइस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो आउटपुट का लेवल शो कर भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है करंट ईयर की, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं उस टाइम पे, नॉमिनल जीडीपी तो इंक्रीज होगी, लेकिन आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं होता, इसलिए मे एंड और मे नोट, विच इज़ वाई द जीडीपी इज रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज ए बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैन द नॉमिनल जीडीपी। इसीलिए जो रियल जीडीपी है उसको क्या है, बेटर इंडेक्स माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का देन द नॉमिनल जीडीपी। अब ये आप डिफरेंस इसमें कर लेना, जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है, अच्छा ये लास्ट का पॉइंट, ऊपर तो डेफिनेशन है आपकी, जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी या करंट ईयर की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं तो वो करंट नॉमिनल जीडीपी है,
और फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो करंट ईयर की हैं और प्राइस क्या है, बेस ईयर के हैं, तो वो कौन सी जीडीपी है, कांस्टेंट प्राइस जीडीपी कहती है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है प्राइस के लेवल में चेंज होने के कारण। यहाँ गुड्स का फ्लो और सर्विस का फ्लो इंक्रीज होगा तभी रियल जीडीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसे हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं, इसे हम रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉट गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल और इट इज़ ए गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कैसे हम नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है बेटा रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी जो करंट प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी है या जीडीपी एट करंट प्राइस है, उसको अगर हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें और इनटू में 100, तो आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रियल जीडीपी में। क्या फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। या ये हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी को हम क्या कह सकते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, आगे एग्जाम्पल से देखो, ईयर 2019 जीडीपी करंट प्राइस पे कितनी है 200, इंडेक्स प्राइस इंडेक्स कितना है 400। रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है 200, प्राइस इंडेक्स कितना है 400 डिवाइडेड बाय इनटू में 100, 50 आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आगे सॉल्यूशन करके भी दे रखा है इसका। अगर आपको क्वेश्चन क्या आता है, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी को कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी को कन्वर्ट करोगे आप किस में, नॉमिनल जीडीपी में, तो आप क्या करोगे, रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला है। देखो अगर आपको याद हो, जब हमने रियल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट किया था तो फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। अब आपको क्या करना है कि रियल जीडीपी को कन्वर्ट करना है किस में, नॉमिनल में। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले को नॉमिनल जीडीपी जो है वो इधर रख लो और बाकी जो चीज़ें हैं वो रियल जीडीपी की साइड सेंड कर दो। तो इसमें क्या बन जाएगा, रियल जीडीपी इनटू में क्या आ जाएगा फिर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे क्या था, इसमें डिवाइड करा था, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये 100 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, रियल जीडीपी को कन्वर्ट किया है नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अगर एक फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो दूसरा आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब यहीं पे एक वो दे देंगे कि आप प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो फाइंड नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी 240 एंड प्राइस इंडेक्स 120। आपको क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करो, रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका ये कह सकते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स यहाँ पे गिवन भी है, सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमें फॉर्मूला गिवन है, अगर यहाँ पे हमें क्या है, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी यहाँ ले आए और इनटू में 100 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अगर एक बार एक फॉर्मूला याद हो गया है तो आसानी से उससे मतलब दूसरे फॉर्मूले क्या हैं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी एंड वेलफेयर।
तो जीडीपी, जैसे जीडीपी 2 टाइप जीडीपी हो गई हमारे पास, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। और जो रियल जीडीपी है वो क्या है, बेस्ट इंडेक्स है क्वालिटी ऑफ लाइफ शो करने का, क्योंकि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स वेलफेयर ऑफ द पीपल। रियल जीडीपी में क्योंकि रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो इट्स मीन गुड्स एंड सर्विस का फ्लो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रियल जीडीपी को जो इंडेक्स है उसको बेस्ट माना जाता है मेजरमेंट करने के लिए, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करता है रियल जीडीपी इंडेक्स। अगर मान लो कि अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस मीन जनरल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हाई लेवल ऑफ वेलफेयर। अगर मान लो कि प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, ओनली क्या है, आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता है, तो पर पर्सन जो गुड्स एंड सर्विस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आउटपुट के इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो रियल जीडीपी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करती है और सोशल वेलफेयर को भी शो करती है। और इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द प्लानर एंड पॉलिटिशियन इन द कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। इसीलिए जो प्लानर है या पॉलिटिशियन है वो हमेशा क्या चाहते हैं कि रियल जीडीपी है यानी कि ग्रोथ रेट क्या हो, इंक्रीज हो। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, और ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस पर पर्सन। ठीक है, सभी पॉलिटिशियन है, प्लानर, वो ये चाहेंगे कि रियल जीडीपी क्या हो, इंक्रीज हो, और रियल जीडीपी के इंक्रीज होने से गुड्स एंड सर्विस का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इसमें लिमिटेशन बेटा, जो हम रियल जीडीपी को कह रहे हैं कि ये वेलफेयर को शो करती है, जीडीपी के इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि वेलफेयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। जीडीपी इंडेक्स है जो सोशल वेलफेयर को तो शो करता है, लेकिन कुछ कमियां हैं। क्या कमी है, क्या लिमिटेशन रह गई है इसकी? फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो जीडीपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं शो करती है, यानी कि इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट ए राइज इन सोशल वेलफेयर। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल का मीनिंग क्या है कि बहुत कम जो लोग हैं, मान लो कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें है ओनली 10% क्या है, रिच पर्सन है, और 80% जो पॉपुलेशन है वो मान लो कि पुअर है, और 10 जैसे मिडल उसमें आ जाएंगे, मिडिल क्लास पर्सन। तो आप यहाँ देखो मोस्टली पॉपुलेशन क्या है, पुअर है, और जीडीपी ग्रोथ तो ओनली क्या है, ग्रोथ को ही शो करेगी कि जीडीपी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या अनइक्वल है, तो वहाँ पर हम नहीं कह सकते कि सोशल वेलफेयर हुआ है जीडीपी के इंक्रीज होने से। ठीक है, और इंडिया में ये सिचुएशन भी है कि इंडिया में क्या है, बहुत कम लोग क्या है, रिच हैं, और बहुत ज़्यादा लोग क्या है, पुअर हैं। तो अगर इंडियन जीडीपी इंक्रीज होती है तो हम नहीं कह सकते हैं कि इंडियन सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हुआ है। इंडिया इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज़ राइज। पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आज भी देखा जाए तो स्टार्वेशन डेथ आर हिटिंग द हेडलाइन मोर ऑफन द एवर बिफोर। ठीक है, आज भी हम ये देखते हैं कि भूखमरी के कारण लोगों की डेथ हो रही है। तो रीज़न इसका क्या है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नोट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। जैसे हमने कहा जीडीपी इंक्रीज हो गई है, आउटपुट का लेवल इंक्रीज हुआ है, गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, अब डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, डायरेक्ट तो कोई सोशल डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन करने से, लेकिन इनडायरेक्ट क्या है, वेलफेयर होगा, बट इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली, क्योंकि डिफेंस गुड्स हमें अदर कंट्रीज से प्रोटेक्शन करेंगी। और स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर ए पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री। स्ट्रॉन्ग अगर डिफेंस है तो इसका मीनिंग क्या है कि पीसफुल इन्वायरमेंट होगा कंट्री में, तो प्रोडक्शन का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो पाएगा।
ठीक है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, अभी भी क्या है, कुछ रूरल एरियाज़ में या रूरल इकोनॉमीज़ में क्या है, बार्टर सिस्टम है। ठीक है, बार्टर सिस्टम, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। तो वहाँ पे जो ये बार्टर सिस्टम है कि पेमेंट फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन ए काइंड रेदर देन इन कैश, जो लेबर को पेमेंट की जाती है तो वो पेमेंट मेड इन काइंड, नॉट इन कैश। तो ऑल सच ट्रांजैक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड। अब कैश के रूप में अगर ट्रांजैक्शन होती है, पेमेंट होती है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब किसी मतलब काइंड या गुड्स के रूप में पेमेंट की जाती है तो उस ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं। तो जीडीपी में ये वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा। दिस कॉज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेटेड। तो ये क्या है, अंडर एस्टिमेशन लगाया जाता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे जो जीडीपी है वो क्या है, रिमेन अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है। इट मीन एन इन एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ रेफर टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक्सटर्नलिटी मीन्स यानी कि गुड और जो बैड इम्पैक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसे हम एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। विदाउट पेइंग द प्राइस ऑफ पेनल्टी फॉर दैट, देर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटी टू टाइप की होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ अगर वहन फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स मेंटेन ए ब्यूटीफुल गार्डन। मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाया और उसका बेनिफिट किसको है, बाई नेबर को भी है, वो भी उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात की जाए, स्मोक इमिटेड बाय द फैक्ट्रीज कोज एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्राइव इनटू रिवर कोजिंग वाटर पोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो इंडस्ट्री से जो स्मोक आ रहा है फैक्ट्री से, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्री के वेस्ट से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की हेल्थ के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे कैसी एक्सटर्नलिटीज है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। बट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डू नॉट पे द पेनल्टी। GDP failed to account for the impact of the positive and negative externalities on social welfare। GDP में ना तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ इंक्लूड की जाती हैं, ना ही नेगेटिव, क्योंकि इनका कोई कैश ट्रांजैक्शन तो है नहीं कि जिसे रिकॉर्ड किया जा सके। कितनी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ मिली, कितनी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, तो इसका एस्टिमेशन नहीं हो सकता। तो इसको GDP में भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि GDP जो इंक्रीज हुई है वो सही सोशल वेलफेयर को शो कर रही है। मान लो कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन, लेकिन उसके साथ क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो लोगों की हेल्थ भी क्या होगी, उससे ख़राब हो जाएगी। तो इससे सोसाइटी को क्या है, ज़्यादा लॉस होगा। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं किया जाता है। इसलिए ये जो GDP की क्या है, लिमिटेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ GDP, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटीज़। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करोगे और अपनी नोटबुक में राइट करोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th नेशनल इनकम का। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।